हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो को हमने एंड किया था इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड पे, और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और डिमांड के और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आई मेगा कथूरिया वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेटम प्रो। तो चलिए डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। यहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग को हम डिटर्मिनेंट्स भी बोलते हैं। हम पहले ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। हम जब भी देखते हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, उस चीज की क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। अगर किसी चीज का प्राइस पहले 500 था और अब वो इंक्रीज होके 600 हो गया है तो आप उसकी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। बट अगर उसी चीज का प्राइस कम हो गया, उसी चीज का प्राइस 400 हो गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। इन दोनों के बीच में है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा रिलेशन। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। तो हम एज एन इंडिविजुअल ये चीज कंसिडर करते हैं, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर पॉइंट समझने से पहले हमें दो चीजें देखनी है कि हमारी इनकम दो तरीके से होती है। एक नॉर्मल गुड्स के केसेस में, एक नॉर्मल गुड्स और दूसरा इंफीरियर गुड्स। अब जब हमारी इनकम बढ़ रही है, हम इनकम को y से डिनोट करते हैं। जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो आप डिमांड भी उस चीज की ज्यादा करोगे, और जब हमारी इनकम कम हो रही है तो हम डिमांड भी अपनी कम कर देंगे, क्योंकि हमें पैसा सेव करना है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है स्पेंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। आप बताओगे, लास्ट पॉइंट में हमने जब डिस्कस किया था प्राइस का तो वो हमारा इनवर्स रिलेशन था, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा डिक्रीज हो रहा था। अब यहाँ पे दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है तो डिमांड भी कम हो रही है। तो ये हमारा है डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच में। अब इंफीरियर गुड्स, जनरली कोई भी गुड इंफीरियर नहीं होता है। जो गुड्स की इंफीरियोरिटी होती है वो आपकी इनकम पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, पानी है, उसके लिए हर चीज इजिली अवेलेबल है, वो हर चीज इजिली परचेज कर सकता है, तो वो उसके लिए सारे गुड्स इंफीरियर गुड्स हैं एक तरीके से। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे रिलेटेड गुड्स दो तरीके से आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सेकेंड इज सब्सटीट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट्स। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। फॉर एग्जाम्पल, पेन एंड रिफिल, कार एंड पेट्रोल। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक दूसरे के साथ चलते हैं। कार में पेट्रोल होना जरूरी है तभी कार चलेगी, पेन में रिफिल होना जरूरी है तभी पेन चलेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को साथ रहते हैं। सब्सटीट्यूट्स जो एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉफी एंड टी, कोक एंड पेप्सी। ये आप एक दूसरे के बदले में यूज कर सकते हैं कि अगर आप कॉफी नहीं पी रहे तो टी पी सकते हैं। अब यहाँ पे जब प्राइस चेंज हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या फर्क पड़ेगा, हम वो पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस जब बढ़ रहा है, अगर आपके पेन का प्राइस बढ़ गया तो आपकी रिफिल की डिमांड कम हो जाएगी। अगर आपके पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो आपकी कार की डिमांड कम हो जाएगी। पर एक का भी प्राइस कम होगा, कार का प्राइस कम होगा तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग कार खरीदने लगेंगे। तो अगर इनका प्राइस कम हो रहा है तो इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, और इनके बीच में भी क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम जब कंसिडर कर रहे हैं, जब आपकी कॉफी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी हो गई 50 रुपीज की,
तो आप क्या सोचोगे कि एक कॉफी 50 रुपीज की पीने से अच्छा हम 25 रुपीज की टी पी लें। तो यहाँ पे टी का प्राइस जो है, टी की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। और जब कॉफी का प्राइस कम हो जाएगा, अगर कॉफी का प्राइस 20 रुपीज हो गया, कॉफी का प्राइस कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो आपकी टी की डिमांड कम हो जाएगी। जो टी पीने वाले कस्टमर्स हैं वो कॉफी पीने लगेंगे, तो यहाँ इसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी टी की। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब आपके एक कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि किसी भी चीज की डिमांड क्या होगी। अगर आपको टी पसंद है तो टी का प्राइस जैसा भी हो आप टी ही प्रेफर करोगे। अगर आपको कॉफी पसंद है तो आप कॉफी ही प्रेफर करोगे। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अब यहाँ पे क्या देखना है, एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि बहुत महंगाई हो रही है, हो सकता है टी का प्राइस बढ़ जाए, तो आप टी को क्या करोगे, अगर आपको लग रहा है कि टी का प्राइस बढ़ने वाला है तो आप टी बैग्स या टी को खरीद के रखोगे, तो टी की उस टाइम पे डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। पर अगर आपको लगता है कि उसका प्राइस कम होने वाला है, टी का प्राइस और सस्ता होने वाला है, तो आप क्या सोचोगे, अभी रुक जाते हैं, फ्यूचर में जब प्राइस कम हो जाएगा तब खरीद लेंगे। तो उस टाइम पे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस टाइम पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इन फ्यूचर बढ़ जाएगी। Our next topic is factors affecting market demand. बट उसको पढ़ने से पहले आप एक चीज कंसिडर करोगे कि जब भी हम मार्केट डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें ये सारे फैक्टर्स, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के फैक्टर्स इंक्लूड होंगे। बट अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है या आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ ये 5 फैक्टर्स ही कंसिडर होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। द फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपकी इकोनॉमी में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या हो सकता है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, अगर आपकी इकोनॉमी में इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबके पास सेम इनकम आ रही है, सबके पास सेम पैसे आ रहे हैं, सेम पैसे सेव हो रहे हैं, तो डिमांड क्या होगी, आपकी उस चीज की डिमांड इंक्रीज होगी, आपकी मार्केट में चीजों की डिमांड इंक्रीज होगी। बट फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी इकोनॉमी में है, इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या हर चीज की डिमांड इंक्रीज होती है एक ही टाइम पे? नहीं। तो हमारी डिमांड जो है वो एकदम से इंक्रीज नहीं होती, हमारी डिमांड न्यूट्रल रहती है, डिक्रीज होती है। अगर इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उस चीज की डिमांड इंक्रीज होगी। Our next point is size and composition of the population. Size and composition of the population. अगर आपकी इकोनॉमी में, अगर आपके इकोनॉमी में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है मतलब ज्यादा लोग हैं चीज कंज्यूम करने के लिए, तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, फूड की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट अगर आपकी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ही कम है, अगर आपकी इकोनॉमी में लिमिटेड लोग हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, उस चीज की डिक्रीज होगी। द नेक्स्ट इज सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर, आप मुझे बता सकते हैं कि अभी किस चीज का सीजन चल रहा है? अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, अभी वेदर चल रहा है विंटर्स का, तो किस चीज की ज्यादा डिमांड होगी? अभी गिफ्ट्स, स्वेटर्स और जैकेट्स की ज्यादा डिमांड होगी, डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। बट जब समर्स आने लगेंगी तो क्या इन चीजों की, स्वेटर्स और जैकेट्स की डिमांड इसी तरीके से इंक्रीज रहेगी? नो, इसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। तो मार्केट डिमांड में आपकी डिमांड किस पे इफेक्ट करती है? सीजन, उस चीज का सीजन है कि नहीं और उस चीज का वेदर है कि नहीं।
इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन डिमांड कर्व क्या होता है, और हम ये भी पढ़ेंगे कि डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स कमेंट में हमें बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो लेकर आए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।